Hello everyone, myself Shruti Agrawal. I am IT faculty of APN Institute of Education. तो जैसे कि लास्ट वीडियो आपने हमारी देखी होगी कि हमने उसमें हमारे यहाँ होने वाले एडीसीए कोर्स के कंटेंट्स के बारे में बताया था। तो आज हम अपने उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज अपने पहली मॉड्यूल को कवर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसका फर्स्ट टॉपिक उसके कुछ टॉपिक्स जो है वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो जैसे कि सभी को पता है नॉर्मली कंप्यूटर एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बिजली से चलती है, बट डेफिनेशन प्रॉपरली हम आज समझेंगे। तो पहला है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक हमारी लैटिन वर्ड कंप्यूट से लिया गया है। तो वही द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स कैलकुलेट, यानी कि कंप्यूटर जो है वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट यानी कि गणना। और नॉर्मली कंप्यूटर क्या करता है? तो जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी अर्थमेटिक चीजें होती है उनको स्पीड में परफॉर्म करने का काम करता है। इस वजह से हम कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। तो बेसिकली कंप्यूटर जो हुआ हमारा क्या है? एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, इसका मतलब होता है गणना करने वाला यंत्र। सेकंड हम आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है। ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी कि ये हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करता है। सेकंड टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। A computer is an electronic device operate under the control of instruction। ये जो होता है हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे चलता है और उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। तो ये under the control of instructions in its own memory that can accept data। जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा एंड देन हमें आउटपुट देगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम देते हैं मतलब ऑपरेट करता कैसे है? कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है वो हमारा करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से। यानी कि हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कैसे देते हैं? हार्डवेयर के थ्रू देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनके थ्रू हम देंगे। और ये वर्क किस पे करते हैं? यानी कि हार्डवेयर जो होते हैं, जो कंप्यूटर पे काम होते हैं, वो किस पे होता है? सॉफ्टवेयर पे होता है। तो बेसिकली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर पे वर्क करने के लिए। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या बनती है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑपरेट होता है हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। अब उसको अपनी मेमोरी में लेगा एंड देन उसे ऑपरेट करेगा। और ये इंस्ट्रक्शंस हम कैसे प्रोवाइड करते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू से हम प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा है टेक्स्ट टॉपिक फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर कैसे फंक्शन करता है, चलता कैसे है। तो हम अगर कंप्यूटर से हट के थोड़ी सी बात करें, कंप्यूटर जो है या कोई भी मशीन होगी बेसिकली वो 3 स्टेप पे वर्क करती है। इनफैक्ट हम ह्यूमंस भी, तो हम भी 3 स्टेप पे वर्क करेंगे। क्या क्या है स्टेप्स हमारे? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये 3 स्टेप्स पे हमारी पूरी होल लाइफ कवर कर रही है, वर्क कर रही है। जैसे हम बात करें हमारी वॉशिंग मशीन, वो भी एक मशीन है। वो कैसे वर्क करती है? 3 स्टेप पे वर्क करती है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम लोग डर्टी क्लोथ्स उसके अंदर इन करते हैं, वो हमारा स्टेप हो गया इनपुट। उसमें जब वो उसकी ड्राइलिंग होती है तो वो क्या होगी? प्रोसेसिंग, जब वो उस पर चलती है मशीन। एंड उसके बाद हमें क्या मिलता है? रिजल्ट, साफ कपड़े। देन वो हो गया हमारा आउटपुट। उसी तरीके से ऐसी बहुत सी चीजें हैं, लाइक हम ह्यूमंस हो गए। हम लोग भी क्या करते हैं? हम स्कूल जाते हैं, जब बच्चा होता है तो वो पूरे साल उसको चीजें पढ़ता है, यानी कि अपने माइंड में चीजें इन कर रहा है। फिर उसकी प्रोसेसिंग करेगा, वो अपने माइंड में एग्जाम देगा, उसको लिखेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और एग्जाम का जब रिजल्ट आता है देन वो उसका क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो उस तरीके से हमारा कंप्यूटर है वो भी 3 स्टेप पे वर्क कर रहा है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उसके ब्रेन यानी कंप्यूटर का जो माइंड है वो उसकी प्रोसेसिंग करता है एंड हमें आउटपुट मिलता है, यानी कि हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट। थोड़ी सी बात अलग है कि जैसे हाँ हम इंसान हैं, वो नॉर्मल लाइफ में आते हैं, बट कंप्यूटर जो है वो उससे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, कंप्यूटर कोई भाषा नहीं जानता है। यानी कि हमारा ब्रेन है, जैसे हमारा ब्रेन हमारा सेंटर पॉइंट है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करता है, ऐसे हमारा कंप्यूटर का ब्रेन है जो पूरे उसको सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर का ब्रेन जो है वो उसका मेन रोल दिखाएगा, बट कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो कोई लैंग्वेज नहीं जानता है, ना हिंदी, ना इंग्लिश, ना मैथ। वो केवल एक मशीन लैंग्वेज जानता है जिसे हम बोलते हैं 0 और 1, जिसे हम बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी नंबर्स भी बोलते हैं। यानी कंप्यूटर केवल क्या जानता है? बाइनरी डिजिट्स जानता है, यानी कि 0 एंड 1। ये हमारी मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है।
इसमें क्या होता है, हम कंप्यूटर को किसी भी भाषा में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, जो लैंग्वेज हम जानते हैं वो हम किसी भी भाषा में हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। जब हम उसे इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर अपना ब्रेन यानी कि अपना माइंड लगाएगा, सीपीयू जिसे हम बोलते हैं, वो हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अपने ब्रेन में लेगा, अपने उसको पहले समझेगा, देन उसे ट्रांसलेट करके हमें हमारी भाषा में यानी कि जो हम जानते हैं उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है, यानी हमारे सामने उसे शो कर देता है एज अ रिजल्ट। तो यही 3 स्टेप हुए, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, जिस पर हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। कंप्यूटर का ब्रेन जो है बेसिकली वो केवल एक ही भाषा जानता है, इसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। 0 एंड 1 बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी नंबर भी कहलाती है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर का इतिहास। जैसे आप सभी को पता है कि हाँ, कंप्यूटर बहुत टाइम पहले शुरू हो गया था, बट हमारा कंप्यूटर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, न्यू टेक्नोलॉजीज आती गई, उस तरह से बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए इसमें हमारे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि सबसे पहला कंप्यूटर जो था हमारा, सबसे पहला कंप्यूटर था अबेकस। इसके बारे में आप लोगों ने सबने सुना भी होगा और आप सबने देखा भी होगा। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं क्लास में, उनको नंबर्स जब काउंटिंग सिखाते हैं, सबसे पहले अबेकस एक ड्राइंग होती है जो बनती है मैथ में, ब्लॉक्स की, जो 1s 10s 100 करके लिखा हुआ होता है, तो उस पे हम सिखाते हैं। तो यानी उस तरह का एक अबेकस बना हुआ होता है, जिसमें हमारा एक लकड़ी का पूरा बॉक्स था और उसमें पिन्स होती हैं, उसमें बॉल्स वगैरह पड़ी होती है, जिसपे हम उस पे काउंटिंग करते हैं। तो ये अबेकस सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, तभी उन्हें हमारा फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर जैसे टाइम इन्होंने 1822 में हमारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, यानी कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। जो धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट हुआ, जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया। जो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया, इसका नाम था ENIAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं बिजली से चलने वाला, हमारे न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला एक यंत्र। फिर टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जैसे इंसानों का विकास हुआ तो हमारा लैपटॉप आया। सबसे पहले हमें लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ। लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ 1981 में, ठीक है, जिसे हमारे जो ब्रदर्स थे एडॉल्फ एस्बर्न एंड इप्सन, इन्होंने हमारे सामने से इंट्रोड्यूस किया था। और फिर टाइम आगे बढ़ता गया, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि आज आप सभी देख सकते हैं बहुत सारी चीजें आ गई है। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जनरेशन। जनरेशंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पीढ़ियां। पीढ़ियां मींस, जैसे जनरेशन की बात करें बेसिकली बदलाव, चेंजेस, अपडेशन, यानी कि आने वाले टाइम में आने वाली चीजों में हर चीज में चेंज होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, आपके जनरेशन जो चल रही है हमारी, इसमें जो चीजें अब होती हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, न्यू रिचुअल्स आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई जो पहले नहीं होती थी बट वो अब है। लोग पहले ऐसे नहीं थे बट अब है, काफी सारे चेंजेस लोगों के ड्रेसिंग सेंस में, बात करने के तरीके में, एजुकेशन में, बहुत सारी चीजों में चेंजेस आए हैं। उस तरीके से टाइम टाइम चीजों में बदलाव होना, वो हमारे जनरेशंस कहलाती है। तो बेसिकली हमारा कंप्यूटर जो है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो उस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स थे, हमारी कंप्यूटर जनरेशन थी, वो बहुत ज्यादा ओल्ड टाइप की होगी। आज के कंप्यूटर तो इतने लाइट वेटेड हो गए हैं, कुछ बहुत हल्के हो गए हैं, बट पहले के कंप्यूटर बहुत ज्यादा बड़े साइज में और बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा बिजली लेने वाले, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लेते थे। आज के टाइम में तो मतलब इन्वर्टर पे चलने वाली चीज तक आ गई है। तो ये क्या है, अपडेशन हुआ है हमारी टेक्नोलॉजीज में, यानी कि क्या हुए, चेंजेस होते रहे। तो ये हमारे कंप्यूटर की जनरेशन की बात करते हैं, 5 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बेसिकली अब 6 जनरेशन भी आई गई है। जैसे आई के बारे में सुना होगा आपने, आई के बारे में, लेकिन हमारी जो अभी 5 जनरेशन है हम उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन है हमारी, कब से कब तक की होती है? फर्स्ट टाइम ऑफ पीरियड 1945 से 1959 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन है। इस जनरेशन में हमारा बेसिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया फॉर मेमोरी, यानी कि मेमोरी के लिए हमारा बेसिक कंपोनेंट हमारा सीपीयू कहते हैं उसे, वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? जैसे कि हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे वो साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, यानी कि लाइट बहुत लेते थे, साइज में बहुत ज्यादा बड़े थे, तो जाहिर सी बात है हीट भी बहुत ज्यादा पैदा करेंगे, तो बहुत ज्यादा हीट करते थे, तो उसको हीट को बाहर निकालने के लिए उस रूम से हमने वैक्यूम ट्यूब्स लगाए, जिस वजह से उसकी स्पेस जो है ज्यादा बढ़ गया। तो मेन कंपोनेंट जो था सीपीयू के या मेमोरी के लिए सर्किटरी में, तो वो हमारा क्या रहा? वैक्यूम ट्यूब रहा। फर्स्ट जनरेशन हमें बेसिकली पता होना चाहिए किस
कब से कब तक थे, टाइम ऑफ पीरियड, एंड किस चीज का इसमें यूज किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन हमारे 1945 से 1959 तक थी। इसमें वैक्यूम ट्यूब जो था वो मेन कंपोनेंट के रूप में यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन हमारी आती है, वो कब से कब का टाइम ऑफ पीरियड कब से कब तक था उसका, 1959 से 1965 तक हमारी सेकेंड जनरेशन थी। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की प्लेस पे हमने यूज किया ट्रांजिस्टर्स का, यानी कि हमारा मेन कंपोनेंट अब क्या आ गया, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर लगाने से क्या हुआ, साइज हमारा छोटा हो गया, ठीक है, और सब चीज रिड्यूस होती चली गई, जैसे कि साइज छोटा हो गया, वेट कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम खर्च हुई, हीट थोड़ी कम हुई, साइज छोटा हो गया। तो ये सब हमारा सेकेंड जनरेशन में चीजें आई। थर्ड जनरेशन आती है, उसमें किसका यूज किया गया, ट्रांजिस्टर की प्लेस पे आईसी सर्किट्स का, यानी मेन कंपोनेंट लगाए गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी सर्किट लगा दिए गए। इससे क्या हुआ, साइज और हमारा छोटा हो गया, चीज थोड़ी सी अच्छी इंप्रूव हो गई, क्वालिटी फीचर्स आ गए, टेक्नोलॉजीज आ गई और काफी चीजें हमारी इंप्रूव हुई। फिर आती है फोर्थ जनरेशन जो हमारी 1971 से 1980 तक थी। तो 1980 तक हमारी फोर्थ जनरेशन थी। इस जनरेशन में किसका यूज किया गया था, इस जनरेशन में हमने यूज किया गया VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे उसका यूज वेरी लार्ज स्केल पे किया गया, जिससे हमारी टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई। कंप्यूटर का साइज जो था वो और छोटा हो गया। बेसिकली आपने ये वाली जनरेशन देखी भी होगी, आप स्कूल्स वगैरह में देखा होगा कि आपने जो कंप्यूटर्स होते थे पहले टाइम के वो बहुत ज्यादा पीछे से मोटे से होते थे निकले हुए, टीवी के भी तरह देखे होंगे। ये जनरेशन जो थी इस टाइम की वो हमारी फोर्थ जनरेशन कहलाई। इस जनरेशन में हमारा साइज और छोटा हो गया था, लाइट कम खर्ची और बिजली वगैरह हीट कम पैदा हुई, ये सब चीजें आ गई। फिर आती है हमारी फिफ्थ जनरेशन जो आज भी चल रही है। सारी जो टेक्नोलॉजीज है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन की देन है, जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट हो गए, और जो कंप्यूटर्स हमारे चल रहे हैं, वायरलेस कनेक्शन, ये सब फिफ्थ जनरेशन की ही देन है। जैसे कि आपका इसमें किसका यूज किया गया, VLSI की जगह पे यूज किया गया ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ये एक तरह की रेज होती है, इसमें हमारे सिग्नल्स के बेसिस पे जो काम करती है। तो यानी कि इसमें आपका क्या हुआ कि वायरलेस कनेक्शन भी आ गया। तो हमारी जो जनरेशन है, हमारी 5 जनरेशन में हमारी मेन चीज क्या याद रखने की हमें पता होनी चाहिए कि कब से कब तक इसका टाइम ऑफ पीरियड था एंड किसका मेन यूज किया गया, यानी हमारा बेसिक कंपोनेंट क्या था। तो एक बार रिव्यू में मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1945 से 1959 तक थी, जिसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन थी हमारी 1959 से 1965 तक, जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर था मेन कंपोनेंट। थर्ड जनरेशन थी 1965 से 1971 तक, जिसमें हमारे आईसी सर्किट्स का यूज किया गया। फोर्थ जनरेशन 1971 से 1980 तक थी, जिसमें हमारी VLSI का यूज किया, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। फिफ्थ जनरेशन थी हमारी 1971 से टिल आज तक की तारीख तक है, जिसमें हमारा ULSI का यूज किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये हमारी थी जनरेशंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है जैसे कि आपकी विशेषता। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से पहली बार मीट करते हैं तो हमें भले उसका नाम नहीं पता है, कुछ नहीं पता, हम उसके कैरेक्टर से जज करते हैं तो उसका कैरेक्टर ऐसा है, यानी उसके अंदर ये क्वालिटीज है। नॉर्मली आप लोगों ने अपने स्कूल्स में या बहुत सारी देखा होगा कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस या कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस, यानी कि उसकी विशेषताएं, यानी किसी के कैरेक्टर के बारे में बताना। तो उस तरह से कंप्यूटर की भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्पीड, यानी कि स्पीड, तीव्रता। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है सभी को पता है कि बहुत तेज वर्क करता है। हम इंसान जो काम कई घंटों में करते हैं वो कुछ मिनटों में कर देता है, यानी कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बहुत तेज होती है। कंप्यूटर की स्पीड हम इंसानों के मुकाबले कई ज्यादा होती है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि भाई मैथ के सम सॉल्व करने हैं, या एक पेज पे हमें बहुत सारी डिजिट्स लिख के दे दी कि भाई इनको प्लस करो, हम लोग उसे अगर हैंड से खुद से प्लस करने बैठे बहुत टाइम लग जाएगा, और कंप्यूटर से करते हैं तो बस टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो हमें एक बार में पूरा टोटल मिल जाएगा। कंप्यूटर की स्पीड इतनी तेज होती है कि कुछ वर्क उस पे जो होते हैं वो कब होगा हमें पता भी नहीं चलता है। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है हम उसको 3 टाइप से मेजर करते हैं, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, इवन द पिको सेकेंड। यानी कि स्पीड की मेजरिंग होती है कि हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड होती है हम इन 3 यूनिट से मेजर करते हैं, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड एंड पिको सेकेंड। पिको सेकेंड जो होती है वो बहुत ही छोटी, तो सबसे छोटी यूनिट है हमारी स्पीड को मेजर करने की। सेकेंड आती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है सटीकता, यानी एक्यूरेट।
आप पता ही है कंप्यूटर भी कितना भी तेज काम करे वो हमसे कंप्यूटर की कभी गलती नहीं होती है, यानी कंप्यूटर हमें 100% एरर फ्री आंसर्स देता है, यानी बिना किसी गलती के 100% रिजल्ट देता है। हम लोग बोल देते हैं नॉर्मली भाई बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक्स है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है, वो हमारी ही गलती होती है, क्योंकि टाइप तो हम इंसान ही कर रहे हैं उस पे। बुक भी कोई प्रिंट करता है तो इंसान ही टाइप करेगा, बट वो गलती किसकी है? तो कंप्यूटर की नहीं है। तो कंप्यूटर अपने आप में 100% एक्यूरेट है, वो हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी इनपुट तो हम इंसान ही दे रहे हैं, तो हम कंप्यूटर को जो इनपुट दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो हमें 100% एरर फ्री रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने 2 और 2 टाइप किया, मैंने आपसे पूछा 2 और 2 कितने होते हैं, तो आप बेसिकली क्या बताओगे 4, कुछ बच्चे बोलेंगे 22, बट क्या है कि दोनों में डिफरेंस है। हमारा कंप्यूटर से मतलब नहीं है, कंप्यूटर में अगर आप 2 और 2 लिखेंगे दैट मींस कि वो 22 है, क्योंकि बिकॉज बीच में आपने कोई साइन नहीं लगाया। अगर आप 2 + 2 लिख रहे हैं तब वो बताएगा रिजल्ट देगा आपको 4। तो उस तरह से अगर हम देखें तो कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग हमें 100% एरर फ्री आंसर देता है। तो कंप्यूटर जो होता है वो एक्यूरेट होता है 100%। थर्ड आती है हमारी डिलीजेंसी। डिलीजेंसी का मतलब होता है, तो कंप्यूटर जो होता है वो बिल्कुल डिलीजेंस होता है, यानी कि हम इंसानों से बिल्कुल अपोजिट होता है। हम इंसान है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं काम करने, बोर हो जाते हैं, या हम लोगों का क्या कहते हैं इंटरेस्ट किसी काम से उठ जाता है। अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक ही चीज को 10 बार करना है, 10 पेज पे लिखना है, तो आप लोग स्टार्टिंग में तो नया लगेगा, तो 1 पेज अच्छा करोगे, 2 पेज अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आप दूसरे या तीसरे पेज पे आते आते आपसे गलतियां शुरू हो जाएंगी या आपकी राइटिंग वगैरह खराब हो जाएगी। क्यों क्या? हमारे में 2 कमी, हम थक गए, हम बोर हो गए, या हम कह सकते हैं कि अरे हमें ये काम आ गया। बट कंप्यूटर के अंदर ये फीचर है ही नहीं, कंप्यूटर इंसानों से बिल्कुल अपोजिट है इस मामले में। कंप्यूटर ना कभी थकता है, ना कभी ये कहेगा कि मैं बोर हो गया, या ना ये कभी कहेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। आप उस पे एक काम को यानी एक टास्क को अगर आप 100 बार भी परफॉर्म कर रहे हो, कभी भी टायर्ड नहीं होगा, कभी भी उसका क्या कहते हैं ये नहीं कहेगा कि मैं बोर हो गया, थक गया। ये कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी के अंदर आता है। नेक्स्ट आती है स्टोरेज। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है? मेमोरी, जैसे आपने सुना होगा कि सभी का मेमोरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, यानी कि चीजों को याद करके रखना। तो मेमोरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कंप्यूटर के अंदर ये फीचर बहुत अच्छा होता है, जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं या कुछ कर देते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, हम कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई, अब वो हमने उसको सेव कर दिए, तो वो हमारी चीजों को लॉन्ग टाइम रखेगा। हम इंसान है, हमारे माइंड ब्रेन से कोई 100 काम होते हैं हम भूल सकते हैं, बट कंप्यूटर के अंदर हमने कोई चीज सेव कर दी बना के, तो वो उसको स्टोर करके रखता है। और ये स्टोरेज केवल ऐसी नहीं होती है कि केवल हमने लिखा हो गया या बोल दिया हो गया, ये सारी फॉर्म्स में होती है, मल्टीमीडिया फॉर्म में, ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट, इमेजेस, सभी फॉर्म में हमारी चीजों को स्टोर करके रखता है। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज कैपेसिटी। नेक्स्ट आती है लास्ट हमारा इसका कैरेक्टरिस्टिक है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब होता है बहुमुखी, एक साथ कई सारे काम को करना। ये काम बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, सबने कोरोना काल में बहुत किया था ये काम। जैसे क्या कि एक साथ ऑनलाइन क्लास चल रही है, नेक्स्ट साइड हमने गेम खेल रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम, कोई व्हाट्सएप चला रहा है, तो एक साथ हम लोगों ने फॉर्म में भी कई सारी चीजें चलाई थी फोन में। इस तरह से हम कंप्यूटर में भी एक साथ कई सारी चीजों को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कई सारे सॉफ्टवेयर, जैसे एक साइड हम गेम खेल रहे हैं तो एक साइड दूसरी विंडो पे हम अपना नोट्स बना रहे हैं, थर्ड विंडो पे हम गाने सुन रहे हैं, तो हम एक साथ कई सारी विंडोज एक साथ रन करा सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग होता है, यानी वर्सेटिलिटी एक गुण होता है जिसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर एक साथ कई सारे काम को परफॉर्म कर सकता है। तो ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये 5। तो चलिए अब आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए।